मछली को पानी में डाल दिया और हम किनारे आ गए। शाबाश, हमारे बाकी साथी भी अपने अपने ठिकानों पे पहुंच चुके हैं। अगर सब ठीक रहा तो इस बार फतेह हमारी होगी। इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। आमीन। क्या मुंबई चला गया? हाँ, कह रहा था वो, चाहे कुछ भी हो जाए सच का पता लगा कर रहूंगा। तो करने दे कोशिश, कुछ पता ना चलेगा उसे। सच का पता लगाना इतना आसान नहीं। जरा थोड़ा सा रिलैक्स कर, अपना नाम तो बता पहले। मेरा नाम समरजीत सिंह है, बिजनेस करता हूं सर। मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं कह रहा हूं। पुलिस वालों का कहना है कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन मैं नहीं मानता। झूठ बोल रहे हैं सबके सब। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? ये करीबन 1 साल पहले की बात है, जब मुझे प्रियल से, यानी कि मेरी स्वर्गीय पत्नी से प्यार हो गया था। हम दोनों एक जैसे ही थे। उसका भी कोई नहीं था और मेरा भी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने ही बात छेड़ी और हम लोगों ने शादी कर ली। सब कुछ बहुत अच्छा था, बिल्कुल एक सपने की तरह। जो सोचा वही हुआ। पर वो कहते हैं ना सर, लाइफ में इंसान कभी कभी कुछ ऐसे सपने देख लेता है कि वो बहुत खूबसूरत होते हैं पर सच नहीं हो पाते। बस एक झटका लगता है और चूर चूर हो जाते हैं। जल्दी आओ, वो भाभी मंदिर के पास तालाब में है। क्या? प्रियल, 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 क्या हुआ प्रियल? प्रियल, आज सुबह ही इनकी लाश इस तालाब में तैरती हुई मिली। मुझे नहीं पता कि प्रियल रात में कब घर से बाहर चली गई और क्यों चली गई, लेकिन मेरी परेशानी तो अभी सिर्फ शुरू हुई थी। अगले दिन सुबह मेरे दरवाजे पर पुलिस थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी के मौत का रहस्य जानना चाहता था। किसी हद तक भी जा सकता था मैं, लेकिन पुलिस ने केस ही बंद कर दिया। और जब मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं कि प्रियल का किसी और आदमी के साथ संबंध था। और ये बात खुल ना जाए, इस बात की शर्म की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। पर यह सच नहीं है। मैं पति हूं उसका, बहुत प्यार करता हूं उससे, और जितना प्यार मैं उससे करता हूं वही प्यार मैंने उसकी आंखों में भी देखा है। ये सच हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं हार नहीं माना, लग गया मैं भी पुलिस के पीछे। सर, मेरी बीवी सुसाइड नहीं कर सकती। जरूर उसके साथ कोई हादसा हुआ सर। देख, अभी भी वक्त है और सुधर जा। बहुत इज्जत के साथ पेश आ रहे हैं तेरे साथ। फिर अगर तू अपनी बीवी की दुहाई लेकर आया ना मेरे पास, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तेरी बीवी ने धोखा दिया तुझे, धोखा। बात सुनने में बहुत कड़वी लगेगी, मगर मानना पड़ेगा तुझे। अब इसे जिद कहिए या वफादारी, मैंने फिर भी हार नहीं मानी। अपने बिजनेस के कुछ दोस्तों से
मुंबई के पुलिस में कुछ जान पहचान निकाली और यहाँ तक चला आया। पर यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं हुआ सर। यहाँ आकर वही बातें, वही बहाने। पर ये मन है कि मानने को तैयार ही नहीं है सर। मैं कैसे मान लूं कि मेरी प्रियल का किसी और आदमी, और मेरी प्रियल ने खुदकुशी कर ली। सर प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरी बीवी की मौत की सच्चाई का पता लगाइए। ना मत कहिएगा सर, प्लीज। हम तुम्हारे साथ चलेंगे समर। हम दोनों का अकेलापन ही था जो हमें एक दूसरे के करीब लाया। मैंने उसे इस घर में सारी खुशियां देने की कोशिश की, हर तरह का आराम, बड़ा घर, गाड़ी। छुट्टियों में हम लोग घूमने भी जाते थे। खुश थी वो, मैं जानता हूं कि खुश थी। और जब कोई इंसान खुश होता है ना, तो खुदकुशी नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत डूबने से हुई है। समर प्रियल को सिर्फ कुछ ही महीनों से जानता था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रियल की मौत का रहस्य उसकी बीती हुई जिंदगी में छुपा हो, जिसके बारे में समर कुछ नहीं जानता, और इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि प्रियल समर के साथ तो खुशी थी। पॉइंट है यार, क्या करें अब हमें प्रियल की बीती हुई जिंदगी में झांकना होगा, वो जिंदगी जिसके बारे में समर कुछ नहीं जानता। हेलो, हम लोग यहाँ खैरियत से पहुंचे हैं। ओके। यहाँ मिली थी प्रियल की लाश। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जिस लड़की को पानी से इतना डर था, वो पानी में कूदकर अपनी जान क्यों देगी? मुझे तो एक और बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी रात गए, प्रियल घर से इतनी दूर यहाँ क्या करने आई थी और कैसे आई थी? क्योंकि वो दोनों गाड़ियां तो घर पर ही थी। शेरा, सुसाइड करने के लिए स्पॉट तो बिल्कुल गलत था। ये हिस्सा तो गहरा ही नहीं हो, ये तो बिल्कुल सपाट बेस है, कोई भी खड़ा रह सकता है आराम से। हमारे शहर में लाल मिट्टी कहाँ मिलती? लाल मिट्टी शहर की दूसरी तरफ पहाड़ी इलाका है, लाल मिट्टी तो वहीं मिलती है। पर वहां तो सिर्फ जानवर जाते हैं, कोई रहता नहीं है वहां पर। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। क्या देखो,
मैं इसकी बात कर रहा था। प्रियल की चप्पल पे ये क्या लगा है? लाल मिट्टी? ये प्रियल के जूते में लाल मिट्टी कहां से है? ये तो उस पहाड़ी इलाके में पाई जाती है और वहां जानवरों के अलावा कोई रहता नहीं है। प्रियल कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करती थी? वो वहां बाहर खड़ी। हमें उस गाड़ी के टायर चेक करने होंगे। आपकी गाड़ी साफ कौन करता है? नहीं साहब, मैंने तो कोई मिट्टी नहीं देखी और मैम साहब तो वैसे भी गाड़ी कम निकालती थी। हाँ, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। प्रियल तो घर से बहुत कम बाहर निकलती थी। उसे घर पर रहकर खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। बागबानी का भी बहुत शौक था उसे। तो तू कहना क्या चाहता है? दो बातें करें। पहली, प्रियल की चप्पल पर मिट्टी थी लेकिन उसकी गाड़ी के टायर पर नहीं। और दूसरी, इतनी रात गए घर से निकलकर मंदिर तक जाने का मतलब समझा? यही कि प्रियल के पास दूसरी गाड़ी थी जो सबसे छुपी थी। काकी, यहाँ कोई टैक्सी स्टैंड है क्या? उस काली पहाड़ी के पीछे साहब कोई भी ड्राइवर नहीं जाता था, सिर्फ मैं ही जाता था क्योंकि दीदी मुझे एक्स्ट्रा पैसे देती थी। कई बार दोपहर में मैं उनको लेके गया था। और कहाँ लेके जाता था उनको? अभी कुछ दिन पहले रात को मंदिर की तरफ लेके गया था मैं। वो क्या ना, दीदी मेरी रेगुलर कस्टमर थी। अपन को क्या, काम खत्म होते ही पैसे मिल जाते थे। अपन को और क्या चाहिए साहब। तेरे को आइडिया है वो काली पहाड़ी के पीछे क्यों जाती थी? हाँ, एक बार बोली थी मुझे, किसी से मिलने जाती थी। वो कौन था, तूने कभी देखा उसको? नहीं साहब, अपना काम था, ड्रॉप करके चले जाना। मैडम बोली थी तुम बाद में आना। साहब, एक बार देखा था मैंने, एक आदमी को देखा था मैंने। मैं अपनी गाड़ी घुमाकर जैसे ही लगाई थी, एक आदमी था साहब। यही उसकी उम्र होगी 40 साल। अच्छा हष्ट-पुष्ट था और उसकी मूंछों का स्टाइल एकदम सॉलिड। छोटू, इधर आ। एक बात बता। हाँ। तू यहाँ रोज खेलने आता है? हाँ सर। इसको देखा तूने कहीं पे? हाँ साहब, देखा है। कहाँ देखा है? उधर खड़ी रहती है, किसी का इंतजार करती है बहुत बार। किसका इंतजार करती है? हम लोग खेलते हैं ना तो मुस्कुरा कर बाय भी करती है। मूंछों वाला था, घुंघराले से बाल थे, ऐसा कोई था? अरे नहीं साहब, टकला था, इतना सा था। चल बेटा खेल। एक बात तो साफ है कि प्रियल एक नहीं कई आदमियों से मिला करती थी, वो भी तब जब समर घर पर नहीं था। हो सकता है उनमें से किसी एक ने उसका कत्ल किया हो। दिस कैन बी अ मर्डर ऑफ पैशन। बस बहुत हो गया। आप लोग जाइए यहाँ से। अरे यार, अभी तो छानबीन शुरू हुई है। मैंने कहा ना, मुझे कोई छानबीन नहीं करवानी। आप लोगों की बातों से ये साफ साफ पता चल गया है कि प्रियल ने मुझे धोखा दिया। अब इससे आगे कोई भी बात करके कोई फायदा नहीं। देखिए मिस्टर सिंह, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी कि आखिर किसने आपकी बीवी। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बीवी ने आत्महत्या की या उसके किसी आशिक ने उसे मार दिया। इस बात को जानकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी था कि प्रियल ने मुझसे झूठ का धोखा दिया मुझे। इससे आगे कुछ नहीं जानना है मुझे। जाइए आप लोग। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं, प्लीज। हम चले जाएंगे समर,
इट्स ऑलराइट, कल करें। शेरा, और ये केस तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मतलब दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ और औरतों को समझना एक तरफ। कितना प्यार करता था यार समर उससे, और प्रियल ने क्या किया? गाड़ी रोको। क्या हो गया भाई? और शेरा, तुझे तो मोक्ष प्राप्त हो गया और अब मुझे भी अपने ज्ञान की झलक दिखला के कोई मुक्ति दे दे यार। अबे ऐसा क्या याद आ गया जो तूने गाड़ी रुकवा दी? मैंने कहा ना आपसे, मुझे कोई छानबीन नहीं करवानी। एक मिनट मिस्टर सिंह, कुछ भी बोलने से पहले जो कुछ भी मैं कह रहा हूं पहले वो सब कीजिए। लेकिन देखिए, मुझे प्रियल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। ये रिपोर्ट गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट में अस्पताल के नाम की स्पेलिंग ही गलत लिखी। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले उस हॉस्पिटल के नाम की स्पेलिंग देखी। इस नाम में एक एस और होना चाहिए था। यारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ तो मुझे भी ढंग से नहीं आ रहा है करण, लेकिन एक बात तो पक्की कि मिस्टर सिंह को जिस किसी ने भी रिपोर्ट दी वो नहीं चाहता कि इन्हें सच का पता लगे। और जहां तक मेरा शक है, सब में पुलिस भी जिम्मेदार है। हम सिक्योरिटी फोर्स से हैं। क्या चल रहा है ये सब यहाँ? जब पुलिस ने इस केस की फाइल बंद कर दी है तो और क्या जानना बाकी रह गया है? बहुत शौक है ना पुलिस के काम में गलतियां निकालना। जितना दूर रहोगे ना इन सबसे उतना ही अच्छा है। नहीं रहेंगे। जब तक सच का पता नहीं चल जाता, ना ही इस केस से, ना ही इस घर से, और ना ही इस शहर से कहीं दूर रहेंगे। जो हो सके वो कर लो। मेरा शक सही था। इस केस में आर्मी की इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनसे प्रियल छुप के मिला करती थी। अरे यारा, हम उनको ढूंढेंगे कैसे? प्रियल का पीछा करके। मेरा कहने का मतलब है कि प्रियल अगर उन लोगों से मिलने जाया करती थी तो ऐसा कोई तो तरीका होगा जिनसे वो उन्हें कांटेक्ट किया करती थी। हमें बस वो तरीका ढूंढना है। पर मैंने प्रियल का फोन चेक किया था, उसमें तो कुछ भी नहीं था। समर के अलावा किसी के भी कॉल्स नहीं थे। क्योंकि वो मिलने समर से छुप के जाया करती थी। पर ऐसा कुछ तो होगा। आपने कहा था कि प्रियल को बागबानी का शौक है। हाँ, बहुत शौक था उसे बागबानी का। बाहर का पूरा बागीचा उसी ने बनवाया था। उसकी जान था वो बागीचा। करण, समर के हिसाब से प्रियल अपना सबसे ज्यादा वक्त गार्डन की इसी हिस्से में बिताती थी। यहां खोदेंगे तो हमें जरूर कुछ मिलेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।